वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यमुना के जलस्तर को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली में 3 बजे यमुना का जलस्तर 207.09 दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। दोपहर 1 बजे 207.00 यमुना का जलस्तर था। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर अभी यमुना बह रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 बजे की बात करें तो यमुना का जलस्तर 207.09 दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ते जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यमुना उफान पर है। दोपहर 1 बजे की बात करें तो 207.00 यमुना का जलस्तर था और वहीं 2 घंटे बाद यानी कि 3 बजे यमुना का जलस्तर 207.09 दर्ज किया गया। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। तो प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सरकार और प्रशासन दोनों की ही नजरें हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए यमुना जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 3 बजे यमुना का जलस्तर 207.09 दर्ज किया गया और लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। खास करके जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको वहां से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और लगातार अपील भी की जा रही है कि लोग निचले इलाकों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यमुना उफान पर है। 3 बजे की बात करें तो 3 बजे 207.09 दर्ज किया गया। वहीं दोपहर 1 बजे 207.00 यमुना का जलस्तर दर्ज किया गया। कुल मिलाकर दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो अब मंडराने लगा है और साथ ही साथ जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं खासतौर पर उनकी परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय वर्मा हमारे साथ यमुना बाजार से जुड़ गए। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ हालात फिलहाल वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए हालात की बात करें तो जो हालात है वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यमुना किनारे बसे हुए गाँव जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाना कहूँ यमुना क्योंकि जो हालत है, देखिए हालत देखिए आप। यहाँ पर जो सीवरेज है वो किस तरह से ओवरफ्लो हो गया है। यमुना का जो पानी अंदर जाना चाहिए था वो जा नहीं रहा और उसकी वजह से आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगा पानी पानी। अब यमुना बाजार के आसपास के इलाकों में भी पानी का खतरा बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को हो रही है क्योंकि जो राहत कैंप बनाए गए थे वो राहत कैंप भी यमुना किनारे बनाए गए थे। ऐसे में जब बारिश हुई है, बारिश के बाद वहाँ पर भी पानी भर गया। तो लगातार जिस तरह से यमुना में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यमुना का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात है यमुना अब डराने लगी। लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है NDRF की तरफ से कि जो लोग निचले इलाकों में वो ना फंसे और वहाँ पर उनको तुरंत निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो भी लोग वहाँ पर हैं वो वहाँ से निकले क्योंकि लगातार जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है क्योंकि पीछे से हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है और बारिश के चलते भी लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। कई जगह जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यमुना बाजार में भी इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जाम की स्थिति बनी हुई है। तो लोगों को एक संकट से नहीं बल्कि दो संकट यहाँ पे जूझने पड़ रहे हैं। एक तरफ जाम है, दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यहीं पर ये आ रही है। यमुना बाजार में जो हम बात करें यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी थे वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उनका वो भी लगातार उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया और लगातार जिस तरह से यमुना का पानी बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि शाम को शायद यमुना का पानी जलस्तर और बढ़ेगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आसपास जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो उसको देखते हुए प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है। NDRF की टीमें तैनात हैं, प्रशासन के अधिकारी मौके पर मुआयना करने पहुँचे। जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अब यमुना की स्थिति डरा रही है। मैं आपको देखिए क्या हालत है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो बिल्कुल सीवरेज का पानी किस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये जो पानी यमुना में जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा क्योंकि यमुना का पानी जो है वो बैक कर रहा है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार जो जल भराव की स्थिति पैदा होती जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। जी
जी संजय, एक तरफ बारिश का भी अलर्ट है, दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का भी खतरा लगातार मंडराने लगा है, सड़कों पे पानी भी आने लगा है। तो अगर आगे कितना नुकसान हो सकता है, क्या आंकड़े लगाए जा सकते हैं, कितनी तबाही मच सकती है? देखिए, अगर बात करें, क्योंकि अगर यमुना का जल स्तर इस तरह से बढ़ता रहा तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे 2023 के अंदर जब बाढ़ आई थी तो आसपास के जितने भी निचले इलाके थे वहाँ पे पानी पहुँच गया था और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ था, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया था। जो खेती, जो आसपास ज़मीनें होती हैं वहाँ पर भी पानी पहुँच गया था। इस तरह से, जिस तरह से, क्योंकि लगातार जब बारिश का मौसम भी चल रहा है, बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में जो पीछे हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो कम से कम यमुना का जो स्थल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि यमुना किनारे जो बने घाट थे वहाँ पर जो लोगों को वहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ से निकलिए, क्योंकि एक मंजिल पूरी तरह से डूब चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर पानी ही पानी नजर आएगा। ये पूरा यमुना बाजार का इलाका है, बिल्कुल उसके पास का इलाका है। तो आप देख सकते हैं कि पानी अब कहाँ तक पहुँचने लगा है। तो धीरे धीरे ये रोड तक पहुँचेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रोड तक भी पानी पहुँचा हुआ है। तो सबसे बड़ी दिक्कत अब प्रशासन के सामने यही है कि जो आसपास के लोग हैं उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए, रेस्क्यू किया जाए और उनको कैंपों में लेकर जाया जाए। क्योंकि यमुना किनारे जो बनाए गए थे, ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ घाटों पे, वहाँ पर भी जो टेंट लगाए गए थे तो उस टेंटों में भी अब पानी भरना शुरू हो चुका है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो वहाँ पर लोग ठहरे हुए थे। तो अब प्रशासन के सामने चुनौती तो है, लेकिन प्रशासन अलर्ट भी है, क्योंकि प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती ये है कि एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है। ऐसे में प्रशासन के को सबसे बड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो लोग यमुना के किनारे हैं उनको तुरंत हटाया जाए। और क्योंकि जिस तरह से यमुना में लगातार पानी बढ़ रहा है, ऐसे में यमुना लगातार डराती जा रही है, तो कहीं ना कोई अनहोनी ना हो, तो इसको लेकर प्रशासन को चाहिए अलर्ट होने की। और हालांकि प्रशासन अलर्ट है, आला अधिकारी मौके पे बार बार जायजा लेने पहुंच रहे हैं, बाकायदा निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन जिस तरह से स्थिति लगातार बनती जा रही है। जी संजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ देवेश भी राजघाट से जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या कुछ हालात वहां पर, क्या कुछ स्थिति ऑन ग्राउंड? देखिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में दोहरी मार जो है दिल्ली के लोगों पे पड़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या, और दूसरी तरफ यमुना अपने उफान पर है। दरअसल लगातार क्योंकि यमुना के अंदर जो पानी है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में जो सटे हुए इलाके हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। चाहे मोनेस्ट्री की बात कर ले, यमुना बाज़ार हो या फिर मजनू का टीला हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पानी है दरअसल वो पहुंच चुका है। और यमुना बाज़ार में तो 15 फीट तक जो घरों के अंदर है वो पानी पहुंच चुका है। दूसरी तरफ बारिश हो रही है और बारिश के दौरान जो सड़कें हैं वो दरअसल लगातार जो है जल भराव होने की वजह से जो है परेशानी लोगों के सामने खड़ी कर रही है, क्योंकि शाम का समय है और ऐसे में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से भी ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन जाती है। तो दोहरी मार दिल्ली के लोगों पर पड़ रही है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह यमुना का जल स्तर बढ़ता रहा तो दरअसल कई ऐसे सटे हुए इलाके हैं और जो थोड़ी ऊंचाई पर हैं, जैसे कि ITO के आसपास हो, लाल किला हो, ISBT हो, मजनू के टीले तक जो है वो पानी पहुंच ही चुका है। सिविल लाइंस का कुछ एरिया है जहां पर पानी पहुंचने की संभावना है। दरअसल जो वासुदेव घाट है उससे जो है रिंग रोड पर तो हल्का जो पानी है दरअसल वो पहुंच गया है, लेकिन अगर देर रात इसी तरह से जो पानी है हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जाता रहा तो पानी और ऊपरी इलाकों में भी पहुंच सकता है। और दूसरी तरफ क्योंकि मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, अगर बारिश होती रही तो दूसरी तरफ ये भी होगा कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी, पानी कहीं नहीं निकलेगा और ऐसे में मुसीबत दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है, कोशिश कर रहा है कि जो पानी है यमुना का वो थोड़े से ऊपरी इलाकों में ना पहुंच पाए। जो सेटबैग है, जो कि मिट्टी से भरे जो कट्टे होते हैं वो लगाए गए हैं सैंडबैग जगह जगह। कोशिश यही है कि सड़क पर रिंग रोड पर कम से कम पानी ना पाए। अगर पानी आता है तो ट्रैफिक जो है वो भी बाधित होगा और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है, लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इसी की कवायद में दिल्ली सरकार और प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार यमुना के अंदर मुनादी की जा रही है, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो लोग अभी भी रह रहे हैं तो उनका रेस्क्यू कर कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ
सरकार की तरफ से जो है बाकायदा रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो यमुना से सटे हुए हैं, ताकि उनको पास में ही रहने की व्यवस्था की जा सके। खाने पीने की, बिजली की, टॉयलेट की, ये तमाम जो सुविधाएं हैं मेडिकल, ये उनको दी जा रही है। किसी भी कमी ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी नज़र बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ और पुलिस की अलग टीम लगी हुई है। वहीं बोट क्लब की अगर बात करें तो जो बोट क्लब है वहाँ पर अलग टीम निर्धारित की गई है जो अलग अलग जगह मुआयना कर रही है बोट के जरिए यमुना के अंदर कि कोई कहीं निचले इलाकों में फंसा तो नहीं हुआ। तो कोशिश पूरी है प्रशासन की और सरकार की कि जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, उधर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश दिल्ली में देखने को मिल रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। हालांकि अब थोड़ी धीमी जो है वो बारिश हो गई है, लेकिन अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा और दूसरी तरफ बारिश होती रही तो दिल्ली के लिए एक तरह से आफत जो है आने वाले समय में हो जाएगी। जी देवेश, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, ये हम जानेंगे। उसके पहले एक और अपडेट हम आपको बता दें कि 3 बजे यमुना का जलस्तर जो है वो 207.09 था। 1 बजे की बात करें तो जलस्तर 207.00 था। 12 बजे की बात करें तो जलस्तर 206.97 और वहीं अगर हम 11 बजे की बात करें तो यमुना का जलस्तर 206.93 था। 10 बजे की बात करें तो यमुना का जलस्तर जो है वो 206.89 था। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यमुना का जलस्तर जो है 206.89 से बढ़कर कैसे 207 पर पहुंच गया। 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक की स्थिति हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो देवेश और संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां यमुना ओवरफ्लो है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जगह जगह जलभराव हो गया है और घुटनों तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़क ही नहीं, गर्ल्स हॉस्टल में भी पानी भर गया है। इससे छात्राओं को की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। हर तरफ आफत का सैलाब है। दिल्ली में आफत वाली बारिश, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको हालात दिखाना चाहता हूँ। चर्च रोड है ये, और यहाँ पर इस तरीके का हालात आप देखेंगे कि गाड़ियाँ यहाँ पर डूबी हुई हैं और पूरी चारों तरफ ये कहा जाए कि घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो रास्ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का रास्ता, उसमें आप देखें तो पूरी तरीके से चारों तरफ यहाँ पर पानी भर चुका है और काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, यहाँ कार वाले हों, सभी को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ क्योंकि बारिश हुई है और बारिश होने के बाद इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में कई एक जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी खास तौर पे यदि देखा जाए तो इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। कई गाड़ियाँ यहाँ पर खराब हो गई हैं। स्टूडेंट्स को खास तौर पे यदि कहा जाए कि आम जनता को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये कहा जाए कि आफत वाली बारिश, मौसम तो सुहाना जरूर हो जाता है लेकिन इसको आफत वाली बारिश भी कहा जा सकता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यमुना का बढ़ता जलस्तर अब ग्रेटर नोएडा तक पहुंच चुका है। सेक्टर 150 के पुस्ता क्षेत्र में यमुना का पानी घुस गया है, जिससे वहां बने फार्म हाउस पूरी तरीके से डूब गए हैं। प्रशासन ने समय रहते सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उनके रहने का इंतजाम किया गया। कुछ लोग पुस्ता पर ही झुग्गियां डालकर रह रहे हैं। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है और पानी अब फार्म हाउस के अंदर तक घुस गया है। पुलिस ट्रैक्टर से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लाउडस्पीकर से लोगों को बाहर निकलने की अपील कर रही है। राहत के लिए बाढ़ संग्रहालय में अस्थायी आवास, भोजन और मेडिकल सुविधा का इंतजाम किया गया है। डॉक्टरों के साथ टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है।
चलो जी लगाओ। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इलाशीपुर गांव पूरी तरीके से जलमग्न है, चारों तरफ पानी ही पानी है। जिस जगह पर पहले खेती और नर्सरी का काम होता था, अब वहां पानी भर गया है। हजारों की संख्या में ग्रामीणों का अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाजियाबाद की स्थिति है, फसलें जो हैं डूब चुकी हैं और लगातार बाढ़ जैसी स्थिति है। देखिए किस तरीके से लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों के घर, मकान, फसलें पानी में यहाँ पर समाया हुआ नज़र आ रहा है। गाजियाबाद की स्थिति, लोनी का इलाका, इलाची गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ग्रामीण जो है पलायन करने को मजबूर हैं और बाढ़ की वजह से क्या स्थिति बनी है, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्रामीण परेशान हैं और इलाची गांव जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ की वजह से पानी में यहाँ पर समा गया है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ हालात ऑन ग्राउंड वहाँ पर? देखिए सीधी तस्वीर आपके साथ साझा करूंगा। इलाचीपुर से सटा हुआ ये गांव है बदरपुर, और यहाँ की स्थिति देखकर आप इस विभीषिका का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हालात कैसे हैं। जो मकान हैं यहाँ पर वो पहली मंजिल तक डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। आगे जहाँ कैमरे का फोकस जाएगा वहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो एक मंजिल मकान है वो डूब चुका है। तो कहीं ना कहीं हालात इस समय यहाँ आसपास के इलाकों में भयावह बने हुए हैं। और ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ जो पूछते हैं अलग अलग गांवों के, वहाँ पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि लोग गांव वालों का कहना है कि उनका कीमती सामान इन्हीं घरों के अंदर है। ऐसे में यहाँ से यदि वो निगरानी छोड़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो मकान हैं उनमें चोरी हो सकती है, उनमें रखा हुआ कीमती सामान निकाला जा सकता है। तो इसके चलते यहाँ जो गांव वाले हैं वो नहीं जा रहे। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिले के एसडीएम, यहाँ लौनी के एसडीएम यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, जो कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ अधिकारी आ रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे हैं? बच्चा उच्चा कोई भी है ये नहीं तो कैसे जाएंगे, घर वाला कोई नहीं है, हम अकेले कहाँ चल जाएंगे। अच्छा, सामान भी है क्या आपके घरों में? हाँ। चोरी का डर है क्या उसमें? चोरी का डर है नहीं, यहाँ कोई भी है ये नहीं तो हम अकेले कुछ कहाँ चल जाएंगे इस गाड़ी पर चढ़ के। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? सब आएगा तो हम जहाँ जाएगा सब जहाँ चल जाएंगे। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? यहाँ खाने पीने की व्यवस्था मिल रही है? हाँ, प्रधान आता है देने खाने। हाँ, एक टाइम आता है खाने। कहीं ना कहीं देखिए लोग कह रहे हैं कि जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको चोरी का खतरा है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं इस जो अपनी जगह है उसको छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। एसडीएम लौनी इस समय हो रहा है साथ में। सब क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर, किस तरीके से नियंत्रण में किया जा रहा है? जी, यहाँ पर लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, तो हमने लोनी में 12 शरणालय बनाए हैं, जिनमें से जो निकटतम शरणालय है मीरपुर हिंदू, वहाँ पर इन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं बदरपुर गांव के। तो अभी बदरपुर गांव में से जो भी लोग एनडीआरएफ की टीम के सारे बाहर निकल रहे हैं नाव से, उन सब लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं और वहाँ पे उनके रुकने की सारी व्यवस्था है, खाने पीने की वहाँ व्यवस्था की गई है। कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया? लगभग बदरपुर गांव में से 53 फैमिलियों की हमने कल सूची एक सर्वे करके बना ली थी और 140 मवेशी थे, पशु सारे निकल चुके हैं। 53 फैमिली में से 7-8 फैमिलीज अभी अंदर है, जिनका अभी काम चल रहा है नाव से, उन लोगों को भी हम बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ कुछ मकान दिख रहे थे जिनकी छत पे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उनको कैसे इवैक्यूएट किया जा रहा है क्या? और लोगों में डर है कि मकान में चोरी ना हो जाए, इस वजह से वो घर से नहीं छोड़ के जाना चाह रहे हैं। जी, उनको नाव के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है यहाँ पे, अंदर नाव चल रही है, तो उन्हीं से उन लोगों को सबको बाहर निकाला जा रहा है जो लोग अभी भी अंदर हैं। खाने पीने की सर क्या व्यवस्था की गई है और मेडिकल जो स्टाफ है वो किस तरीके से यहाँ निरीक्षण कर रहा है? जो हमने टीम गठित की है उसमें सभी विभागों के लोग हैं, उसमें चिकित्सक भी हैं और वहीं CHC लोनी से हमने दवाइयों की उपलब्धता कराई है कि अगर किसी केस में ज़रूरत पड़े तो सब लोगों को वो उपलब्ध हो। और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था वहीं पर है, फूड पैकेट्स में हम पैक करके यहाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद सर। देखिए ये एसडीएम लौनी थे जो कि लोगों को यहाँ से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ समय में जल स्तर जो है वो घटेगा और कहीं ना कहीं
लोग वापस पुनः अपने घरों में जा सकेंगे। हालांकि अधिकारी क्योंकि वास्तविकता को जानते हैं, जैसे में अब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है तो साफ तौर पर अधिकारियों को वो आंकड़े पता हैं कि पानी का स्तर यदि इतने क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है तो बढ़ना तय है। ऐसे में वो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कह रहे हैं, पर हालात यहाँ पर जो हैं वो लगातार बारिश की वजह से और बदतर बनते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सड़कों पर ट्रैफिक जाम बनता है, पानी का स्तर बढ़ता है, जगह जगह का जो पानी है वो आकर यहाँ मिलता है। तो ऐसे में पीछे से छोड़ा जा रहा पानी और उसके बाद बारिश का पानी कहीं ना कहीं जल स्तर को लेकर विकराल स्थिति बनाने को तैयार है। पर लोग अपनी स्थिति के साथ में अपने मकान और सामान की सुरक्षा के लिए अभी यहीं जमे हुए हैं। हालांकि 53 से ज़्यादा फैमिली, जैसा एसडीएम लोनी बता रहे थे, उनको इवैक्यूएट किया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ मैं फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कुछ घर हैं जहाँ पर अभी लोग कुछ समय पहले तक दिख रहे थे, छतों पर लोग खड़े हुए नज़र आ रहे थे और ऐसे में साफ तौर पर यहाँ प्रयास यही है कि एनडीआरएफ की टीम द्वारा यहाँ रेस्क्यू करते हुए नाव तक इन घरों तक पहुँचा जाए, क्योंकि वैसे पैदल जाना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि 12-15 फुट पानी हो चुका है। ऐसे में यहाँ नाव के अलावा किसी और साधन से पहुँचना संभव नहीं है, इसलिए टीम लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ तक पहुँचा जाए, लोगों को समझाया जाए और उसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू किया जाए। 10 से 12 जगह पर यहाँ पर जो शेल्टर होम्स हैं वो बनाए गए हैं और लोगों को वहाँ खाने पीने की सुविधाओं के साथ में चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। जी पीयूष, आप ऑन ग्राउंड है तो वहाँ पर लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ऑन ग्राउंड क्या क्या तैयारी की गई और लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं फिलहाल? देखिए, जैसा एसडीएम लोनी ने बताया कि 12 से ज़्यादा जगह पर जो आश्रय स्थल हैं वो तैयार किए गए हैं। कई स्कूल हैं वहाँ पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं। मेडिकल जो स्टाफ है वो वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी देखभाल कर रहा है। उन किसी तरह के बीमारी तो नहीं है, खांसी बुखार या इस तरह का कोई रोग तो नहीं है, तो ऐसे में उनको प्राथमिक चिकित्सा भी दी जा रही है। खाने पीने के जो पैकेट हैं वो 3 टाइम दिए जा रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था की गई है। पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी रुके हुए हैं और प्रशासन की टीम लगातार प्रयास कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और उन्हें आश्रय स्थल तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि जल स्तर बढ़ने का खतरा अभी बरकरार है। और ऐसे में यदि लोग यहीं रुके रहते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनहानि भी संभव है, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये सारा इलाका डूबता हुआ नजर आएगा। ऐसे में प्रशासन का पहले से ही प्रयास है जल स्तर इतना बढ़े कि जो बंदा है उसके लेवल तक ये पानी पहुँचे, तो उससे पहले यहाँ से लोगों को निकाल लिया जाए। पर कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें भी हैं, वो अभी जल स्तर उम्मीद यही लगा रहे हैं कि जल स्तर कम होगा और वो एक बार फिर से अपने घर पहुँच पाएंगे, जहाँ उनका सामान और बाकी आवास है वो वहाँ फिर से पहुँच पाएंगे, फिर से रह पाएंगे। पर अभी हालात सामान्य होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बारिश का अंदेशा और अलर्ट लगातार यही सूचना दे रहा है कि अगले आने वाले कुछ और दिनों तक बारिश यही बरकरार रहेगी। ऐसे में पीछे बैराज से छोड़े जाने वाला पानी भी लोगों की मुश्किलें और बढ़ाता हुआ नजर आएगा। स्थानीय लोग हैं, अच्छा क्या कहना चाहेंगे, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति यह है, सुबह से देख रहा हूँ ना तो अभी तक किसी चीज़ के खाने का प्रबंध प्रशासन ने किया। प्रशासन और शासन जो है सिर्फ जिस टाइम इलेक्शन होता है उस टाइम ये वोट लेने के लिए आते हैं, उस वक्त हमको बोलते हैं मतदाता हैं, और आज हमारा जरूरत है तो हमें कोई नहीं देख रहा, ना तो कोई दवाई है। तो आए हैं एसडीएम, तो खुद ही आए। एसडीएम साहब अभी आए हैं, सुबह से लेकर अभी पधारे हैं। अभी भी कह गए कि वहाँ मीरपुर गाँव के अंदर चले जाओ, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। हमारा जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है बाद में इसके चोरी होने का खतरा है। अब इतना सामान कहाँ लेकर के जाए? बच्चे हैं, जवान बेटी हैं, बहन है, और जितने भी हैं। रात भर मैंने देखा, मैं खुद घूम रहा था कि मैंने 3 सांप मारे हैं रात को यहाँ। देखिए बिल्कुल लोग जो मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने कीमती सामान चोरी हो जाने के डर है और इस अंदेशे के चलते लोग यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार नहीं है।